as Maharashtra government's 3.0 takes the shape. Now moving on, amid the strain in the ties between the two countries, India announced that Foreign Secretary Vikram Misri will be visiting Bangladesh on December of 9th for consultations. The visit comes days after the New Delhi urged Dhaka to ensure the safety and the security of the Hindus and other minorities. They are following reports of violence against them. Now, Randeep Jaiswal, the spokesperson for the External Ministry Affairs, has said that the Foreign Secretary is scheduled to visit Bangladesh for Foreign Office consultations on December 9th. This is part of our structured interaction with the Bangladesh side. Rainik Datta joins me live on the broadcast. Rainik, very good morning. As in fact, the MEA has given out a statement on the ongoing crisis that's unfolding in Bangladesh. Now, Vikram Misri is scheduled to visit Bangladesh. What is the latest that you're tracking? At what extent is the vandalization of, in fact, the properties and the kind of violence that we are seeing in the visuals emerging from the ground is there? एकदम देखिए, बांग्लादेश का अभी जो फिलहाल सिचुएशन है, उसी सिचुएशन के अंदर में भारत और बांग्लादेश के बीच में जो तनाव का माहौल अभी बरकरार है, उसी सिचुएशन में अभी भारत की तरफ से जो फॉरेन सेक्रेटरी है उनका बांग्लादेश विजिट बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बांग्लादेश में एक मीट रखा गया है, एफओसी मीट, वो 10 तारीख होने के बाद था, मगर उसको रिशेड्यूल करके 9 तारीख कर दिया गया है। और 9 तारीख के एफओसी मीट में ही भारत का तरफ से रिप्रेजेंटेटिव विक्रम मिस्री वो उधर रिप्रेजेंट करेंगे। और ये रिप्रेजेंटेशन में एक तरफ जब एफओसी मीट में बांग्लादेश और भारत के साथ साथ ही और भी देशों का जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके साथ ये मीटिंग होगा, उसी जगह में सबसे महत्वपूर्ण है भारत और बांग्लादेश के बीच में जो दोनों देशों के बीच में जो बातचीत सबसे महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर लगातार हमले का घटना सामने आ रहा था, उसी को लेकर भारत में भी चर्चा चल रहा था। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो एक तनाव का माहौल अभी ये पूरा हिंदुओं के ऊपर हमले को लेकर है, और इसको लेकर कोई चर्चा होता है कि नहीं, भारत का जो लोग बांग्लादेश में है उनका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर कोई बातचीत होता है कि नहीं। बांग्लादेश का जो फिलहाल का सिचुएशन, ये सिचुएशन के ऊपर भारत का जो रिप्रेजेंटेटिव विक्रम मिस्री उनके साथ बांग्लादेश का जो फॉरेन मिनिस्ट्री उनके साथ कोई बातचीत होता है कि नहीं, इस बारे में भी सबसे ऊपर नजर रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, ये जो सिचुएशन अभी बांग्लादेश में चल रहा है, चिन्मय कृष्णदास का गिरफ्तारी के बाद से लगातार बांग्लादेश में जिस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर सवाल पैदा हो रहा था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ने लगा है। और इसी सिचुएशन में भारत की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव बांग्लादेश में जाना, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और इसी सिचुएशन में भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रिलेशन, ये रिलेशन भी और डेवलप हो सकता है, इसके ऊपर भी सबका उम्मीद है ये मीटिंग के ऊपर। और इसी वजह से 9 दिसंबर को होने जाना है ये जो मीटिंग, ये मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है दोनों देशों के लिए। और दोनों देशों के साथ साथ ही बांग्लादेश में जो भारतीय रहते हैं, भारत से जो लोग बांग्लादेश में पहुंचे हैं, उनका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का मुद्दा भी इस मीटिंग के बाद, यानी एफओसी का जो मीटिंग, ये मीटिंग के बाद जब दोनों देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके साथ मीटिंग होगा, उस मीटिंग में भी बातचीत हो सकता है, चर्चा हो सकता है। और इस बारे में भी चर्चा हो सकता है कि भारत से जो लोग बांग्लादेश में पहुंचे थे उनका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर करना पड़ेगा, क्या हालात अभी है, ये सिचुएशन को किस तरीके से डेवलप किया जाए, और दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन, इसको किस तरीके से बिल्डअप किया जाए, इस बारे में भी चर्चा हो सकता है। All right, Rainik. Thank you for in fact giving us the latest inputs that you're